हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमारा इंटर का चल रहा है सिलेबस, इंटर में हम पिछले वीडियो में जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग आराम से चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 5 की। तो अनुप्रयोग नंबर 5 क्या है, हम लोग इस बेटा अनुप्रयोग नंबर 5 में जानेंगे कि अगर कोई आवेशित गोलीय कोश है तो गॉस की प्रमेय की सहायता से उस आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार निकालेंगे। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग डाल लें। हेडिंग रहेगी बेटा, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र तो प्यारी सी हेडिंग है बेटा, प्यारा सा डेरिवेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बारे में हम बेटा थोड़ा सा लिख देते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे। क्या माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक धनावेशित गोलीय कोश है, धनावेशित गोलीय कोश है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र हम कहाँ कहाँ ज्ञात कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक गोलीय कोश का निर्माण कर लेते हैं। तो गोलीय कोश का बेटा निर्माण करेंगे तो इस तरीके से हमने बना लिया, एक गोलीय कोश बन गया होगा, लगभग सही होगा। ये इसका केंद्र है, केंद्र को हमने मान लिया बेटा क्या, ओ, और इस पर एक समान रूप से धन आवेश है, यानी कि प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं कि एक समान रूप से वितरित है, ये मान लिया हमने। इसकी त्रिज्या तो बेटा त्रिज्या है स्मॉल आर। अब इसके कारण हम मुख्यतः 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो बेटा इस गोलीय कोश के बाहर, तो हमने यहां पर लिख देते हैं नंबर एक में गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। अब गोलीय कोश के बाहर कहां पर, तो गोलीय कोश के बाहर यहां पर हमने मान लिया बेटा कोई बिंदु है P, जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें लगाना है गॉस की प्रमेय को। गॉस की प्रमेय कहती है कि हमें आप तभी लगा सकते हैं या मेरा प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आप आवेश को घेर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसी कैपिटल आर को त्रिज्या मानकर, कौन सा कैपिटल आर, ये कैपिटल आर को त्रिज्या मानकर एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ का निर्माण कर लेते हैं जिस पर बिंदु P स्थित है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना गोलीय
कोश के बाहर कैपिटल R दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये हमने मान लिया। अब मान लिया तो इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए पहले गोले के सकेंद्रीय कैपिटल R त्रिज्या का एक गौशियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गौशियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल्पना कर ली, जिसके पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल dA है। अब हमने मान लिया कि भैया जहां बिंदु P स्थित है वहां के छोटे से भाग का क्षेत्रफल जो है वो dA है। अब dA अगर बेटा हमने मान लिया तो यहां पर आपसे हम बोलें कि क्षेत्रफल सदिश खींचिए, तो क्षेत्रफल सदिश खींचने के लिए आप क्या करेंगे? बोले ठीक पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए बाहर की ओर। हो गया बेटा बाहर की ओर, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। ठीक है। अब प्लस आवेश है, एक समान रूप से वितरित है। प्लस आवेश कहता है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र जो रहेगा हमसे दूर की ओर, जब प्लस आवेश कहेगा कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमसे दूर रहेगा तो हमने बेटा दूर की ओर बना दिया। अब हम क्या करें? तो यहां लिख सकते हैं तब अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले अगर वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो बेटा d फाई नन्नू सा छोटा सा मुन्ना सा पृष्ठ है और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी नन्नू सा होगा, छोटा सा होगा, इसलिए d लगा दिया। बेटा d फाई इक्वल क्या होना चाहिए? E डॉट dA होना चाहिए। अब हम क्या लिख सकते हैं? तब संपूर्ण गोलीय गौशियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो बेटा क्या करना है? समाकलन कर दीजिए। बोले जब भी हम किसी चीज का विस्तार करते हैं तो समाकलन कर देते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं समाकलन करेंगे। समाकलन इसका समाकलन हो जाएगा क्या? फाई ई, ये क्लोज इंट्रीकेशन क्या रहेगा? ई डॉट डी ए रहेगा। ई डॉट डी ए हो गया। चलिए भाई डॉट हटाएं, डॉट हटाएंगे
डॉट हटाएंगे तो ई डी ए कॉस थीटा को ले आएंगे और थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि यहां पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। तो फाई ई इक्वल हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से ई की वैल्यू निकालनी है। ई हर जगह, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आर का मान हर जगह बराबर होगा, इसलिए ई का मान नियत रहेगा, इसलिए इसको बाहर निकालेंगे। क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। बेटा cos 0 का मान 1 होता है, यहां पर लिख देना cos 0 इक्वल 1। तो यहां से इतना बचा, फाई ई इक्वल क्या रहेगा, ई इंटू बेटा डीए का मान, तो डीए का मान हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, क्लोज इंटीग्रेशन डीए इक्वल होना चाहिए क्या, इस पूरे बड़े वाले जो गॉसियन पृष्ठ है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बेटा होता है 4 पाई और आर स्क्वायर। आर इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या है बेटा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से बेटा ये क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, गॉस की प्रमेय से, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यों, क्योंकि ये जितना भी आवेश है बेटा, ये संपूर्ण आवेश इस गॉसियन पृष्ठ ने घेर के रखा है। तो अगर हम यहाँ क्यू आवेश मान लें तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रख सकते हैं। अब बोले क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल हम लिख सकते हैं कितना, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई इक्वल हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसी को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आपका आ गया गोलीय कोश के बाहर। जब एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश हो तो उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब बेटा अगर हम मान लें कि गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, कितना है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर बेटा क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए की जगह पे 4 पाई आर। बेटा इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिग्मा इक्वल Q अपॉन ए, और ए इक्वल क्या होता है, ए इक्वल होता है बेटा 4 पाई और आर का मतलब स्क्वायर स्मॉल वाला होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तब यहाँ से ज़रा देखना क्या होगा, E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था हमारा, इनटू Q की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो Q की जगह पे हम रख सकते हैं Q इक्वल, यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल आपका हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू सिग्मा, तो मान रख दीजिए बेटा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आपका है बेटा कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, जो बचा वही आपका आंसर होगा, जो बचा वही आपका आंसर भी हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस तरीके से ये पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। इधर दिख रहा है आप लोगों को क्या, इधर दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया बेटा, ये अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है
ठीक, नहीं तो आप समझिए लास्ट में आपका निकल के आया है पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये निकल के आया। मात्रक वही रहेगा बेटा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये तो था आपका गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग बात करेंगे बेटा गोलीय कोश के भीतर। तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगली हेडिंग की। साफ करें इसको, साफ करें, जी हाँ। सेकंड हेडिंग लगा लीजिए बेटा, सेकंड हेडिंग लगा लीजिए, सेकंड हेडिंग लगा लीजिए। इस डायग्राम को थोड़ा हम बना रहने देंगे, थोड़ा बना रहने देंगे, ठीक है, थोड़ा हम बना रहने देते हैं, क्योंकि इसी से काम अगले डेरिवेशन का चल जाएगा। अगले डेरिवेशन का काम इसी से चल जाएगा, चल जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा सेकंड पॉइंट क्या रहेगा। गोलीय कोश के पृष्ठ पर, सेकंड हेडिंग क्या है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। मान लिया बेटा हमने, क्या मान लिया, लिखो, माना गोलीय कोश के पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, पृष्ठ पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए R त्रिज्या के एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, ठीक। चलिए अब हमने क्या किया बेटा, उसी त्रिज्या के एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। जब उसी त्रिज्या के गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना की तो बेटा आवेश जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, जब उसी त्रिज्या के गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तब भी आवेश गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अल्पांश छोटा सा भाग मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है। और यहाँ पर हमने एक बिंदु माना क्या, P। तो जब हमने क्षेत्रफल मान लिया बेटा, तो यहाँ पर बताओ वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश के कारण किधर होगा। अरे प्लस आवेश के कारण किधर होगा बेटा, एक समान रूप से आवेश है, एक समान रूप से आवेशित है। अगर हम कल्पना करें कि ये समस्त आवेश इसके केंद्र पर स्थित है, ये मान लें, ठीक, तो यहाँ से बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण जो इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश होगा, P बिंदु पर जो अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो रहेगा इधर ही। और वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश कहता है कि हमसे दूर, तो बेटा प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रहेगा इधर। सही है, सही है। तो यहाँ पर फिर लिख सकते हैं, तब अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? अल्पांश है बेटा, तो डी फाई ई। अब डी फाई ई का मान कितना होगा? वही जो हम पढ़ते रहे हैं अभी तक, जितने डेरिवेशन में देखा है। अब हम यहां पर लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा कुल वैद्युत फ्लक्स, तो घबराना नहीं है, तुरंत क्या करना है, फाई बराबर दोनों बच्चों का क्या करना है बेटा, समाकलन। समाकलन करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, डॉट हटाइए तो फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। यस बेटा, कितनी होगी, 0। तो यहाँ से फाई ई इक्वल हो जाएगा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब यहाँ से बेटा हमें क्या करना है, ई को बाहर निकालना है, ई का मान एक समान रहेगा, तो इसलिए डी ए का समाकलन कितना होगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू बोलो कितनी होगी। जब बड़ा गोला था तो बड़ी त्रिज्या ली, यहाँ छोटा गोला है तो छोटी त्रिज्या लेनी है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल कितना होगा, तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ई की वैल्यू निकालनी है तो ई इक्वल हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से ये आपका एक इक्वेशन आ गया। इसको अगर अच्छे से लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट हुई। अदरवाइज अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा हो, तो बेटा सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब है, सिग्मा इक्वल हमारा होता है क्यू अपॉन ए का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया तो यहाँ से बेटा क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान रखिए बेटा, जब हम लोग मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में बेटा आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो ये ई इक्वल क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये रहा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के पृष्ठ पर। अगर हम इसी में बात कर लें बेटा, इसी डेरिवेशन में बात कर लें, थोड़ा सा साफ करना है, चलिए इधर का साफ कर दें, इधर का साफ कर दें, इधर का साफ कर दें। अभी तक बेटा हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वो गोलीय कोश के बाहर और पृष्ठ पर। अब हम बात कर लें अगर इसी में तीसरी हेडिंग की, क्या गोलीय कोश के अंदर, गोलीय कोश के, गोलीय कोश के भीतर। तो गोलीय कोश के भीतर अगर गोलीय कोश हमने ऐसा बनाया, प्लस आवेश बेटा इस तरीके से है, प्लस आवेश इस तरीके से है, प्लस आवेश इस तरीके से है, और इसका केंद्र ये रहा O। अगर बेटा हम बिंदु मान लें कि हमारा, इसकी तो त्रिज्या थी R, लेकिन हमारा कोई बिंदु है जो इसके केंद्र से A दूरी पर है P, ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर बिंदु मान लिया P, जो इसके केंद्र से स्मॉल a दूरी पर है, स्मॉल a दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा, स्मॉल a दूरी पर, और इसका केंद्र क्या है, O है।
और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तब बोले हम बेटा अगर बाद में भी कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके हमें सीधा सीधा पहुंचना होगा कहाँ पे, तो पहुंचना होगा बेटा यहाँ पे, यहाँ पर पहुंचना है। यहाँ से पहुंचने के बाद में गॉस की प्रमेय लगानी है। गॉस की प्रमेय लगाएंगे चूंकि जरा देखना बेटा स्मॉल r से ये a बहुत छोटी है, a इज लेस देन मच लेस देन r, बहुत छोटी है r, हो सकता है बहुत ना हो के छोटी हो तब जो फाई e होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि बेटा Q बराबर 0 होगा, अब Q बराबर 0 होगा तो फाई E 0 होगा। मतलब इस गॉसियन प्रश्न जो हमने ये छोटा सा प्रश्न खींच रखा है, इस गॉसियन प्रश्न ने कोई भी आवेश घेर के नहीं रखा है। जब कोई आवेश घेर के नहीं रखा है तो इसका मतलब है कि वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, और वैद्युत फ्लक्स 0 होगा तब बोले फाई ई बराबर अगर हमें निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लगाना है, ए स्क्वायर इंटू तो ई रहेगा। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बट यहां पर हम 0 रख देंगे तो ई इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, आपका ई इक्वल कितना आएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेटा गोलीय कोश के बाहर पृष्ठ पर और उसके किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अब यहां से हमारे समझ में क्या आता है, एक मेन पॉइंट पकड़ के चलिए, क्या रहेगा वो मेन पॉइंट, गोलीय कोश के भीतर सभी बिंदुओं पर, गोलीय कोश के भीतर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। गोलीय कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे शून्य होगा, लेकिन किसमें, केवल बेटा चालक के लिए, अचालक में ऐसा नहीं होगा। क्यों, अचालक की कहानी कुछ अलग ही बयां करेगी। चलिए इसको साफ करते हैं बेटा, जो लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए साफ करें। यस, इस फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी बेस पे बेटा फर्स्ट चैप्टर का कुछ ना कुछ लास्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। इससे अगले वीडियो में आप लोग एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल बेहतरीन से, कुछ जेई मेंस और आपके नीट के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको न्यूमेरिकल होंगे, जिनको हम सॉल्व करवाएंगे। अब अगर हम बेटा बात करें अगली हेडिंग में 6, इसको हम या इसी को रहने दीजिए, क्या इसको अगली हेडिंग सीधा नाम दे देते हैं, क्या आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब अचालक गोला है, पहले एक गोला बना लेते हैं। ये सही नहीं बना, गंदा बन गया, गंदा बन गया गोला भाई। अरे भाई बन जाइए, छी।
क्या भैया बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, चलिए अब सही बन गया, ज़्यादा टेंशन नहीं। यहाँ पर हमने एक बेटा गोला मान लिया, अचालक गोला है। अचालक को जो भी आवेश दिया जाएगा एक समान रूप से इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। ये हो गया वितरित। अब इसका केंद्र, जी हाँ, यहाँ पर हमने इसका केंद्र मान लिया, केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है बेटा स्मॉल r। अब इस गोले के कारण मुख्यतः 3 बिंदुओं पर फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। नंबर 1 क्या रहेगा? नंबर 1 में रहेगा बेटा बाहर, इस गोलीय कोश के बाहर। इस तरीके से मान लीजिए कि इसके बाहर, इसके केंद्र से कैपिटल R दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए कैपिटल R त्रिज्या का एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे और इस पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल मान लेंगे dA। तब dA का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? तो क्षेत्रफल सदिश जाएगा दूर की ओर, दूर की ओर, और प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र भी रहेगा दूर की ओर। चलिए लिख दें इसके बारे में। तो यहाँ पर गोलीय कोश के बाहर हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? गोले के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें लिखना है, माना गोले के बाहर बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसके लिए कैपिटल R त्रिज्या का एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की, जिसके लिए R त्रिज्या के एक गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेटा हमने कल्पना कर ली, जिसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है। अब अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया dA, तब बेटा dA यानी कि अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दें यहां पर। तब अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो वैद्युत फ्लक्स बेटा d phi E इक्वल E डॉट dA। अब हमें क्या करना है? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब संपूर्ण गॉसियन गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो हम बेटा क्या कर सकते हैं? फाई E इक्वल इंटीग्रेशन, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन समाकलन E डॉट dA। बेटा डॉट हटाएंगे तो E dA cos थीटा
थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, 0 होगी तो फाई ई इक्वल क्लोज इंट्रीकेशन ई डी ए, इतना बचेगा। क्लोज इंट्रीकेशन डी ए की वैल्यू कितनी होगी, डी ए की वैल्यू कितनी होगी, अभी निकाल चुके हैं 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये फाई ई इक्वल हो जाएगा ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बेटा गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि इस पूरे प्रश्न ने संपूर्ण आवेश को घेर के रखा है तो हम ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर बेटा ये तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका हो गया बाहर। अगर हम इस गोले के आयतन आवेश घनत्व, यदि गोले का आयतन दिख रहा है, आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो हो, तो रो बराबर क्या होता है, रो बराबर आयतन आवेश घनत्व होता है बेटा आवेश बटे आयतन, आयतन आयतन यानी कि बी, और बी बराबर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पर गोले की त्रिज्या कितनी है, तो गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, तो यहाँ पर स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। अब बेटा रो बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4/3 पाई और स्मॉल आर क्यू। इसको बेटा अगर हम रख दें वहाँ पर तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है बेटा। इसके बाद में क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्यू की जगह आप लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है। ये 4 पाई कैंसिल हुआ, क्या बचा, जो बचा है वही आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर लिख रहे हैं आंसर क्या होगा, ई इक्वल क्या बचा बेटा, बचा है आपका रो और आर क्यू अपॉन में क्या बचा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बोले दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए ई इक्वल क्या होगा, रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये रहा आपका मात्रक वही रहेगा न्यूटन पर कूलम। अब बोले इसके बाद में देखो, जब हमने बेटा पृष्ठ के बाहर निकाला, मतलब गोले के बाहर निकाला, तब आ गया वैद्युत क्षेत्र। ये कहीं ना कहीं अभी हम गोलीय कोश के कारण जो निकाल चुके हैं उसी वैद्युत क्षेत्र के समान आया। इसका मतलब अगर हम पृष्ठ की बात करें, इसको साफ करें बेटा, इसको साफ करें, इसको साफ करें, इसको साफ करें, इसको साफ करें। चलिए इसको हमने साफ कर दिया। अब साफ कर दिया तो यहां पर क्या, यदि बिंदु जो हमने P माना, बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि सेकंड हेडिंग है क्या, यदि बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पर होगा बेटा, तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के इक्वल होगा, तब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। अब पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। अगर यहां पर यही मान रख दें तब आयतन आवेश घनत्व के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में, तो E इक्वल कितना था, रो था, आर क्यू था, अपॉन 3 था, और बेटा एप्सिलॉन नॉट था। कैपिटल आर
कैपिटल आर, कैपिटल आर स्क्वायर था। अरे भाई कैपिटल आर स्क्वायर था, कैपिटल आर स्क्वायर था, गलती से लिख गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल आर स्क्वायर था। जब कैपिटल आर स्क्वायर है तो यहाँ पर कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर रख सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्क्वायर पूरा पूरा साफ हो गया, इसको भी ले गया, बचा क्या, बचा है बेटा वही आपका आंसर है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने गोलीय कोश मतलब यानी कि जो आपका आवेशित अचालक गोला था उसके बाहर और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर लिया है। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, तो अब हम बात करेंगे बेटा गोलीय कोश के मतलब गोलीय अचालक गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर। इसको साफ करें, इसको साफ करें, इसको साफ करें। अब हमारा बिंदु P कहाँ लेना है हमें, अब हमें बिंदु P लेना है गोले के भीतर, गोले के भीतर। तो बेटा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, गोले के भीतर। अब गोले के भीतर मान लेते हैं बेटा, माना गोले के भीतर कोई बिंदु P है। अब गोले के भीतर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसकी केंद्र से दूरी A है, तब A त्रिज्या का गोले के सकेंद्रीय गौसियन गोलीय आर त्रिज्या का गोले के सकेंद्रीय गौसियन गोलीय पृष्ठ के लिख लीजिए, गौसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चलिए थोड़ा डायग्राम बना के देख लें, डायग्राम बनाइए भाई, अरे भाई छी 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 छी, क्या हुआ, अच्छा बन जाओ भाई, अच्छा बन जाओ, सही है, थोड़ा सही है, फिर भी आकृति तो अच्छी नहीं बनी, लेकिन मान लेते हैं बेटा कि थोड़ा सही बन गया। गंदा हो गया भाई, साफ करें इसको, साफ करें, बन जाइए, अरे भाई अरे छी, क्या बात है, किसी की नज़र का कमाल है क्या, चलिए बहुत अच्छा बन गया। यहाँ पर बेटा इसकी त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या R थी, कितनी R थी। अच्छा आवेश एक समान रूप से वितरित था इसके भीतर, आवेश एक समान रूप से इसके भीतर वितरित था, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा अब हमें जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो ज्ञात करना, यहाँ पर मान लिया हमने इसके केंद्र से A दूरी पर कोई बिंदु है P, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हमने क्या किया, हमने बेटा ये किया कि इसी A त्रिज्या के एक गौसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब यहाँ पर इसका छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया, छोटा सा क्षेत्रफल यूं करके, और क्षेत्रफल मान लिया तो वैद्युत जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर, सही है। क्षेत्रफल सदिश
और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में रहते हैं। कई बार हम बना चुके हैं, यहाँ भी हमने बेटा बना दिया, यहाँ भी बना दिया। अब हम बेटा अब ज्ञात करेंगे अल्पांश पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर लिख दें, जिसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है। अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, तब dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स बेटा कितना होगा, ध्यान से देखना, अभी तक हम कई बार लगा चुके हैं E.dA, यही होगा। चलिए यही होगा, यही होगा। तो हम यहां लिखेंगे, तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, बोले फाई ई इक्वल आपका होना चाहिए क्लोज इंटीग्रेशन E.dA cos 0, यही होना चाहिए। सीधा सीधा हमने इसको सीधा सीधा ऐसे बदल दिया बेटा। फाई ई इक्वल कितना होना चाहिए, E इंटू 4πA²। सीधा सीधा मान रख दिया बेटा, सीधा सीधा मान रख दिया। यहाँ चाहो तो लिख लीजिए क्लोज इंटीग्रेशन dA का मतलब 4π, और बेटा त्रिज्या कितनी है, इस भाग की त्रिज्या कितनी है, तो A है, तो A² हो गया, वही हमने रख दिया। लेकिन अगर गॉस की बात करें, फाई ई बराबर बोले Q/ε0 होता, कब होता, जब पूरा आवेश घिरा हो। लेकिन यहाँ आवेश कुछ कम होगा क्योंकि आवेश बाहर भी है, तब हम इसको मान लेते हैं Q डैश, जहां Q डैश छोटे गोले द्वारा घिरा आवेश है। अब छोटे गोले द्वारा घिरा आवेश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो Q डैश ε0 इक्वल आपका E इंटू 4π और स्मॉल A² हो जाएगा। E की वैल्यू निकालेंगे तो E इक्वल क्या हो जाएगा, E इक्वल हो जाएगा Q डैश अपॉन 4πε0 और A² हो जाएगा। यहाँ से अभी हमें Q डैश की वैल्यू निकालनी है, तो इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। Q डैश हमें नहीं पता कि कितना होगा, लेकिन Q डैश हमें नहीं पता है बेटा कितना होगा, लेकिन सपोज करो आपके पास एक थैला है, आपके पास एक थैला है और थैले में बहुत सारे आम रखे हुए हैं। एक थैला है और बढ़िया से आमों से भरा हुआ है। अगर हम ये कहें कि आपके पास एक छोटी सी डलिया है, थैला बड़ा था, डलिया छोटी है, उस डलिया को आपने ऐसे करके उसमें डाल दिया। अब उस डलिया में कितने आम होंगे, नहीं हमें पता, नहीं पता कितने आम होंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें बेटा यहाँ पर घनत्व को ध्यान में रखते हुए कुछ कहानी को याद करना होगा। बेटा आवेश जो है एक समान रूप से, आवेश एक समान रूप से, मतलब आम जो हैं पूरे थैले में एक समान रूप से भरे हुए हैं, वितरित हैं। अब जितनी बड़ी डलिया है उसने कुछ ना कुछ आमों को पकड़ के मतलब घेर के रखा होगा। अब कितने आमों को घेर कर रखा होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें पता है कि अगर डलिया उसी कैटेगरी की है जिस कैटेगरी का झोला है, तो इसका मतलब उसी के हिसाब से आमों की संख्या होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब बेटा आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो आवेश का जो आयतन, आवेश घनत्व होगा, मतलब इस गोले का और इस छोटे गोले का, यानी कि दोनों गोलों का जो आयतन आवेश घनत्व होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि दोनों गोलों का आयतन आवेश
घनत्व समान होगा। जब आयतन आवेश घनत्व समान होगा तो बेटा रो बराबर क्यू अपॉन आयतन होता है। तो क्यू बड़े गोले के लिए कितना होगा 4 अपॉन 3 पाई और आर क्यू, इतना ही होगा। और इतना ही बराबर होगा क्या, बोले क्यू डैश अपॉन 4 अपॉन 3 पाई और स्मॉल ए क्यू। क्यों? इसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल ए है। ये दोनों बेटा आपस में बराबर होंगे तो यहां से देखना ये और ये दोनों बेटा चले गए तो क्यू डैश का मान कितना छोड़ गए, क्यू डैश का मान छोड़ गए बेटा क्यू ए क्यू और अपॉन आर क्यू, ये मान छोड़ के गए क्यू डैश का। इस मान को आप रख दीजिए तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में E बराबर कितना है, तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू क्यू डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं Q और ए क्यू अपॉन बेटा आर क्यू। तो यहाँ पर आपका कितना है, बोले नीचे है ए स्क्वायर इंटू आर क्यू। तो यहाँ से बेटा जरा इनको देखिए तो E इक्वल क्या आपका बचेगा, अरे भाई क्या बचेगा, बोलो क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए अपॉन आर क्यू न्यूटन पर कूलम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये बात ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये बात आप ध्यान रखना। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए अपने प्यारे से YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।